तो वो बताते हैं कि हमने डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का डिप्लोमा ले लिया है। एक अच्छे लीडर होने के बावजूद भी उन्होंने डिप्लोमा लिया है और आज एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए अच्छा सा वर्क कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे सतीश पंडित जी हमारे बिजनेस गुरु कहा करते थे कि 2025 से ये बिजनेस स्टार्ट होगा, असली स्टार्ट होगा। क्यों कहा करते थे कि जब कोई भी 1.5% मार्केट को कैप्चर कर लेता है कॉन्सेप्ट, तो स्टार्टअप वहीं से होता है। उससे पहले सिर्फ एक प्रैक्टिकल चल रहा होता है। उनकी बात हमें आज भी एक याद है कि जब 2035 आएगा तब डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग हिंदुस्तान के 15% से लेकर 20% तक कैप्चर हो चुका होगा। जिन जिन साथियों ने डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को अपना लक्ष्य बनाया तो वो 2035 के बेताज बादशाह होंगे। बेरोजगारी को कम करने का एक सुनहरा मौका है, वो है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है साथियों। हम किसी एक कंपनी का प्रोडक्ट ले लेते हैं कि कोई कंपनी अपना एक प्रोडक्ट बनाती है। बात सिर्फ एक प्रोडक्ट की है, से शुरुआत की बात कर रहे हैं। वैसे आप कैलकुलेट करें तो बहुत लंबी श्रृंखला है। कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है और उसे मार्केट में अपने प्रोडक्ट को उतारना होता है, तो उसका एक नेटवर्क बना होता है, एक चेन सिस्टम बना होता है कि मैन्युफैक्चर से एक दूसरे स्टेट में माल अगर भेजती है कंपनी, तो उसका एक C&F भी होता है। उसका C&F के बाद एक जर्नल होता है, जर्नल के बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद एक सब डिस्ट्रीब्यूटर होता है, सब डिस्ट्रीब्यूटर के बाद एक होलसेलर भी हो जाता है। लेकिन बहुत सी कंपनियां सब डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रिटेलर कर देती हैं। बहुत सी कंपनियां सब डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रिटेलर करती हैं। लास्ट चैप्टर आता है रिटेलर। फिर वो उस रिटेलर से एक कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है। इस प्रकार का एक चैन सिस्टम होता है, एक नेटवर्क बना होता है अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने का। लेकिन हमारा ये प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, क्या खूबी है, क्या विशेषताएं हैं, इसको समझाने के लिए एक चैनल और होता है, जिसको कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? एडवर्टाइजमेंट वो साथी करते हैं जो एक सेलिब्रिटी होते हैं। सेलिब्रिटी कौन कौन हो सकता है? फिल्म स्टार हो सकते हैं, क्रिकेटर हो सकते हैं, और भी कई माध्यम बन जाते हैं सेलिब्रिटी के। तो सेलिब्रिटी जो होते हैं वो कोई अपना एडवर्टाइजमेंट करने का कुछ छोटा अमाउंट नहीं लेते हैं। एक प्रोडक्ट का, एक एडवर्टाइजमेंट का, यानी एक एड बनाने का लाखों करोड़ों रुपया ले लेते हैं। वो पैसा किसकी जेब से जाता है? वो सारा पैसा एक आम कस्टमर की जेब से जाता है। अगर हम कस्टमर की बात करें, उसका संधि विच्छेद करें, कस्टमर यानी कष्ट से मर, अब बेचारा कस्टमर कष्ट से ही मर रहा है। अगर देखा जाए तो किस चीज का कष्ट? खर्चों का।
जो उसका खर्चा हो रहा है, वो अपना खर्चा कहीं से कर रहा है। उसकी इनकम होगी तो खर्चा बढ़िया से चलेगा। अगर उसकी इनकम उसकी जरूरत के अनुसार नहीं है तो कर्जा बढ़ेगा। जब कर्जा बढ़ता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, और जब डिप्रेशन में जाता है, परेशान होता है, चिंता होती है, तो चिंता क्या होती है? चिता के समान होती है। और उस डिप्रेशन में जाने के बाद व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी जरूर लग जाती है, फिर उसका एक खर्चा और बढ़ जाता है, उसकी दवाई का खर्चा बढ़ जाता है। तो एक डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग से अगर देखा जाए तो कई बेनिफिट भी हैं। क्या कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग क्या है? कि जो एडवर्टाइजमेंट का जो चैनल है, जो कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग पे वर्क करती हैं, वो कभी भी अपना किसी सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजमेंट नहीं कराती अपने किसी भी प्रोडक्ट का। बाकी तो प्रोडक्ट को पहचानने का नेटवर्क वही रहता है, चैन सिस्टम वही होता है, लेकिन जो एक चैनल दूसरा वाला है, जो चैन का सिस्टम, वो है एडवर्टाइजमेंट। जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां एडवर्टाइजमेंट अपना नहीं कराती हैं, वो अमाउंट उन साथियों को में डिस्प्यूट करती हैं जो व्यक्ति माउथ टू माउथ उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। माउथ टू माउथ का मतलब 1 to 1। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के लिए की निगाह में वो जो आम व्यक्ति होते हैं, वो ही एक प्रकार के सेलिब्रिटी होते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी एक प्रोडक्ट का कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट कराती है। कंपनी ने 2 करोड़ रुपए देना है एक सेलिब्रिटी को। उस 2 करोड़ में कंपनी एक अपने परसेंटेज के हिसाब से एक आम व्यक्ति को उसको एक टारगेट निर्धारित कर देती है, और टारगेट निर्धारित करने के बाद जितना उसका अपना बिजनेस होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि 1 लाख रुपया अगर डिस्प्यूट होता है और 10 साथी जो हैं वर्क करते हैं, एक एवरेजन लगा लेते हैं बराबर इक्वल की, कि अगर एक के पास 10,000 रुपया आता है तो 10 के पास 1 लाख रुपये बचता है। इस प्रकार से 1 करोड़ में 1000 परिवार के अंदर, यानी 1000 लोगों को के जेब में पैसा पहुंचता है। और इस प्रकार से 2 करोड़ का अर्थ है कि 2000 परिवार के अंदर ये अमाउंट पहुंचता है। यानी 2000 लोगों के जेब में जो पैसा जा रहा था, वो एक व्यक्ति की जेब में जा रहा है। अर्थ क्या है कि जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कंपनियां होती हैं, वो एक सेलिब्रिटी को पैसा न देके एक आम व्यक्ति को पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, और इसी को डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कहा जाता है। बहुत सी कंपनी का, बहुत सौ का 1 करोड़ का भी होता है, किसी का लाखों का भी होता है, किसी का 5 करोड़ का भी होता है, किसी का 10 करोड़ का भी होता है। क्यों? जो जितना बड़ा सेलिब्रिटी होता है उसका अमाउंट भी बड़ा होता है। वो अमाउंट किसकी जेब से जाता है? आप हम लोगों की जेब से जाता है। कंपनी अपनी जेब से कभी नहीं देती है। इसी को ही डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कहते हैं। अगर देखा जाए, अगर आज की तारीख में कोई व्यक्ति 10,000 रुपये की जॉब करता है तो वो 8 घंटे का समय देता है। 8 घंटे के समय लगाने के बाद तब उसको 10,000 रुपये प्राप्त होता है।
डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में कोई कंडीशन नहीं होती है, आप कभी भी वर्क कर सकते हैं। आप 1 घंटे भी कर सकते हैं, आप 2 घंटे भी कर सकते हैं, आप आधा घंटे में भी ये अचीवमेंट ले सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग आप नौकर नहीं होते हैं, आप एक सेलिब्रिटी होते हैं, एक आम सेलिब्रिटी होते हैं। अब दूसरी बात सोचने की है कि जिस सेलिब्रिटी ने जिस प्रोडक्ट का ऐड किया, प्रचार किया, जरूरी नहीं है वो उस प्रोडक्ट को यूज करता भी होगा। उसको अपने अमाउंट से मतलब होता है। लेकिन यहां व्यक्ति को खुद अपने प्रोडक्ट को यूज करने का मौका मिलता है, और मौका मिलने के बाद उसको जब उसको यूज करता है तो उसको कॉन्फिडेंस आता है। वो कॉन्फिडेंस उससे वो वर्क करवा देता है। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, इस हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आई हैं, लेकिन चंद ही कंपनियां एक लंबे समय से काम कर रही हैं, मात्र चंद। बाकी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में बहुत सी कंपनियां आई, उन्होंने लोगों को अपने कहना एक संसार समाज के अंदर अच्छा भी है और बुरा भी है। सोचिए, तो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में जिन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोचा है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग जो है वो सिर्फ कंपनी के बेनिफिट के लिए नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग जो है एक रोजगार उत्पन्न करने का माध्यम है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के में बहुत ऐसी छिटपुट कंपनियां आई जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की वैल्यू को कम कर दिया। लेकिन इस बात कहना अच्छा भी है बुरा भी है, तो अभी भी बहुत सी कुछ कंपनियां, बहुत सी नहीं है, कुछ कंपनियां जो 15-15 साल से 20-20 साल से डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में है, जिनका आम व्यक्ति के ऊपर फेथ बन चुका है, जिनसे अगर बात करें उन सारी कंपनी को मिला के लगभग 1.5% लोगों के घरों में एक अच्छी इनकम जा रही है। आज की तारीख में उन 1.5% लोगों को सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि हमें क्या करना है। तो हर एक का अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है, अपना अपना तरीका होता है कि हम अपनी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को किस प्रकार से प्रमोट करें। इसी प्रकार से हमारी एक कंपनी रिशियम पॉइंट डी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड उर्फ रॉबडम उर्फ आरोपीडियम, रॉबडम जो है हिंदी में लिख के आता था और आरोपीडियम इंग्लिश में, और फुल नाम है रिशियम पॉइंट डी मार्केटिंग। हमारी कंपनी ने भी 9 साल वर्क करा, लगातार कंटिन्यू बढ़िया सेल्स चला। बताया कि बिलासपुर के अंदर फ्री वाईफाई का कॉन्सेप्ट भी 2 साल चला, उससे लोगों को रोजगार भी मिला। लेकिन अब बात करें अगर आगे की टॉपिक की, तो इससे देखिए डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग से एक तो बेरोजगारी कम करने बहुत बड़ी सहायक है। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में आपको खुद प्रोडक्ट यूज करने को